हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जनरल नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनजीओ के बारे में जानेंगे। एनजीओ क्या है या एनजीओ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, किस तरह से आप ज्वाइन करते हैं या पूरी प्रोसेस क्या रहती है। सो एनजीओ से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं। सो इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो व्हाट इज़ एनजीओ, एनजीओ है क्या, एनजीओ के कार्य क्या होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, पर्पस ऑफ एनजीओज एंड हाउ टू ज्वाइन एनजीओ। एनजीओ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अगर आप खुद का भी एनजीओ खोलना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं एनजीओ खुद का, एंड हाउ टू रजिस्टर्ड एनजीओ। अगर आपने एनजीओ बनाया है, खोला है, उसको आप किस तरह से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, एनजीओ के लिए फंड कहाँ से आता है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एनजीओ में अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं एनजीओ से रिलेटेड जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप एनजीओ ज्वाइन करना चाहते हैं या एनजीओ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। इन सभी पॉइंट्स से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एनजीओ क्या है। एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स यह एक प्राइवेट संस्था है, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, और यह एक ऐसा संगठन है जिसे कोई भी व्यक्ति चला सकता है। बस इसके लिए कुछ रूल्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। इंडिया में जो एनजीओज हैं वो सेंट्रल सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो राजस्थान स्टेट है अगर हम उसमें देखें तो राजस्थान में राजस्थान सोसाइटी एक्ट है जिसके अंतर्गत ये जो एनजीओज हैं वो आते हैं। अब हम जानेंगे एनजीओज के कार्य क्या होते हैं, या हम कहें एनजीओज के उद्देश्य क्या रहते हैं, किस उद्देश्य से एनजीओ खोले जाते हैं या बनाए जाते हैं या आप ज्वाइन करते हैं। तो एनजीओज का जो उद्देश्य होता है वो है लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा देना, एजुकेशन एंड बुक्स प्रोवाइड करना, वृद्ध लोगों की हेल्प करना। इसके अलावा और भी बहुत से कार्य हैं जो एनजीओज के द्वारा किए जाते हैं। हम इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जो समाज कल्याण से जुड़े हुए जो भी कार्य रहते हैं वो एनजीओज के द्वारा किए जाते हैं। लोगों की भलाई को लेकर के, समाज कल्याण को लेकर के अगर आपके अंदर समाज सेवा की जो भावना है, उस फीलिंग को लेकर अगर आप एनजीओज खोलना चाहते हैं या एनजीओ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जानेंगे हाउ टू ज्वाइन एनजीओ। अगर आप एनजीओ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एनजीओ आप दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो है कि अगर आप एज अ मेंबर कोई एनजीओ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन रहता है आप अपना खुद का एनजीओ भी खोल सकते हैं। ये दो तरह से आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे एनजीओ आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना खुद का ना खोल के किसी एनजीओ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन एनजीओ। अगर आप एनजीओ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी भी कंडीशंस रहती हैं। एक तो ये है कि आपके अंदर समाज सेवा की भावना है और आप अपनी समाज सेवा के उद्देश्य से लेकर के आप किसी भी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपने इसका कोर्स किया हुआ है, बीएसडब्ल्यू या एमएसडब्ल्यू आपने किया हुआ है, जिन पर मैंने वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं दोनों कोर्सेज पर, इसको करने के बाद में जब इंटर्नशिप के लिए आप कोई भी एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको एक्सपीरियंस होता है, आप काम करते हैं। और इसका तरीका है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं किसी भी एनजीओ को जो भी आपके एरिया में है, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। और वहाँ पर जाकर के अगर आप उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन अगर आप करते हैं, वैसे आप पर्सनली ऑफिस में जाकर के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो वहाँ पर जो एनजीओज़ की वेबसाइट होती हैं, वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, बिकम मेंबर, गेट इन्वॉल्व्ड एंड इंटर्नशिप। आप इनमें से किसी को भी, अगर आप इंटर्नशिप लेना चाहते हैं, इंटर्नशिप पर आप क्लिक कर देते हैं और वहाँ पर आपसे पूरी डिटेल आपसे मांगी जाती है। आपकी जो भी डिटेल रहती है वो आपको फिल करनी होती है। उसके बाद आपका जो भी डिटेल है उसको चेक करने के बाद में एनजीओस आपको मेंबर बनाती हैं, या आप इंटर्नशिप के लिए आपके लिए एग्री होते हैं, या आपके लिए मेल कर दिया जाता है। वहाँ पर जो भी डिटेल मांगी जाती है, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपसे डिटेल में मांगे जाते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन या जो भी आपसे मांगा जाएगा वहाँ पर आपको वहाँ पर फिल करना होता है। ये करने के बाद भी आप मेंबर बन सकते हैं, या फिर आप इंटर्नशिप के लिए भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पहले अपना जो डिटेल है वो देने के पहले आप एक बार ये कंफर्म कर लीजिएगा जो वेबसाइट है वो रियल है, ऑफिशियल है, तभी आप अपना जो डिटेल है वो फिल कीजिएगा। सेकंड ऑप्शन रहता है हमारे पास खुद का एनजीओ आप कैसे खोल सकते हैं। अगर आप अपना खुद का एनजीओ खोलना चाहते हैं
तो इसके लिए आपको मिनिमम 7 मेंबर्स की आवश्यकता है। एटलीस्ट आपके पास 7 मेंबर्स ऐसे होना चाहिए जो एक ग्रुप में किसी उद्देश्य को लेकर के, पहले आप अपना उद्देश्य डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह से किस फील्ड में आपको अपनी सेवा देनी है। मीन्स आप बच्चों से रिलेटेड करना चाहते हैं, महिलाओं से, या अलग अलग उद्देश्य रहते हैं, उस उद्देश्य को आप जानिए और ऐसे कुछ मेंबर्स को आप सेलेक्ट कीजिए, चुन लीजिए जो आपके ग्रुप में एक साथ मिलकर के काम करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अब जब आप अपना खुद का एनजीओ खोलते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे कि ट्रस्ट डीड एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेगुलेशंस एंड आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड रहते हैं जब आप अपना खुद का एनजीओ खोलते हैं। लेकिन जो एनजीओ है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग जो रजिस्ट्रेशन रहता है वो अलग अलग है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। सो उस उद्देश्य से आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। अब हम जानेंगे हाउ टू रजिस्टर्ड एनजीओज़ को आप रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं। तो जो एनजीओज़ रजिस्टर्ड करने की भी ये आपकी अपनी चॉइस होती है। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, सरकार से किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट से भी आर्थिक सहायता आपको मिलती है। तो रजिस्टर्ड आप कैसे करेंगे? 3 एक्ट्स के अंतर्गत आप जो एनजीओ है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फर्स्ट रहेगा ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। ये 3 एक्ट्स हैं जिसके अंतर्गत आप अपने एनजीओ को रजिस्टर्ड कराते हैं। अब हम जानते हैं जो ट्रस्ट एक्ट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रस्ट एक्ट अधिनियम हैं, और अगर किसी स्टेट में कोई अधिनियम अधिनियमित नहीं है तो उस स्टेट में ट्रस्ट अधिनियम 1882 लागू होता है। अगर आप ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं अपने एनजीओ को, तो कम से कम 2 ट्रस्टी की आवश्यकता होती है। और रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको जिस भी स्टेट से हैं, रिलेटेड स्टेट के जो चैरिटी कमिश्नर या रजिस्ट्रार होते हैं उस ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको आवेदन पत्र देना होता है। ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराने के लिए ट्रस्ट डीड डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायर्ड रहता है। ट्रस्ट डीड डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ती है। सेकेंड हम देखेंगे सोसाइटी एक्ट। अगर आप सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत एनजीओ को रजिस्टर्ड कराते हैं तो इसको सोसाइटी एक्ट के रूप में रजिस्टर्ड किया जाता है। किसी राज्य में, जैसे महाराष्ट्र हुआ, इसमें इसी एक्ट के तहत एनजीओज़ को ट्रस्टी के तौर पर भी पंजीकृत किया जाता है। सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट है जिसकी आपको आवश्यकता रहती है, और इसके लिए आपके पास मिनिमम 7 मेंबर्स, एटलीस्ट आपके 7 मेंबर्स आपके पास होना चाहिए, तब सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत आप इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और अगर आप अपने एनजीओज़ को कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड रेगुलेशन डॉक्यूमेंट है, इसकी आपको आवश्यकता रहती है। सो ये 3 एक्ट हैं जिसके अंतर्गत आप अपना एनजीओ रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और इसमें जो लास्ट में जो कंपनीज एक्ट है इसमें 3 मेंबर्स की आवश्यकता रहती है। सो ये आपके जो भी एक्ट में आप कर रहे हैं उस पर आपका डिपेंड करेगा, आप कितने मेंबर्स का ग्रुप है आपका और कौन सा एक्ट के अंतर्गत आप इसको कराना चाहते हैं। अब हम जानेंगे बैंक अकाउंट। मीन्स आपने एनजीओ बना लिया, अब इसमें आपका बैंक अकाउंट का भी रोल रहता है, क्योंकि आपको जो फंड मिलेगा वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो इसके लिए आपको एनजीओ के नाम से, जो भी आपका एनजीओ का नेम है उसी नेम से आपका बैंक अकाउंट होगा, और इसके लिए आपको पैन कार्ड लगेगा और साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन भी देना होगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो रजिस्ट्रेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको बैंक अकाउंट जब आप खुलवाएंगे तो आपको देना होगा। अब यहाँ पर जो फंड आता है वो कैसे आता है? तो फर्स्ट तो आप यहाँ पर अगर आपने रजिस्टर्ड कराया है तो आप गवर्नमेंट से आर्थिक सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट पर आप डाल देते हैं, तो जो भी डोनेट करना चाहते हैं वो डोनेशन देते हैं, या आप प्रोग्राम्स रख सकते हैं छोटे छोटे, वहाँ पर जाकर के आप अपना ऐड कर सकते हैं और वहाँ से आपको डोनेशन मिल जाता है। ये स्टार्टिंग में होता है, फिर जैसे जैसे आपका ग्रो होता जाता है तो फंड आपको मिलता रहता है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट करते हैं या सेलिब्रिटी से कॉन्टैक्ट रहता है तो वहाँ से भी आपको डोनेशन मिलता है। साथ में रजिस्ट्रेशन है तो आपको गवर्नमेंट से भी आर्थिक सहायता मिलती है। सो इस तरह से आप अपना एनजीओ बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर टॉप एनजीओज़ के नेम देखें इंडिया में, तो नन्ही कली, गिव इंडिया फाउंडेशन, गूंज एंड हेल्पेज इंडिया, ये बहुत ही अच्छे एनजीओज़ हैं जो बहुत ही अच्छे और ऊंचे लेवल पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सो इस तरह से आप भी अपना एक एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट किया गया था एनजीओ से रिलेटेड जानकारी देने के लिए कि एनजीओ हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप किसी एनजीओ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, या आप खुद का एनजीओ खोलना चाहते हैं तो आप किस तरह से एनजीओ खोल सकते हैं।
सो अगर आपने कोर्स किया है, BSW या MSW किया है, तब भी आप NGO ज्वाइन कर सकते हैं, या आपकी खुद की समाज सेवा से जुड़ी हुई भावनाएं अगर आपके अंदर हैं तब भी आप NGO ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।